अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये रहता है कि कोई भी अमाउंट अगर मैंने क्या किया है, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए उधार दिया है, ठीक है, उधार दिया है या फिर उधार पर माल बेचा था और वो मुझे इन फ्यूचर पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है, वो क्या होता है? डाउटफुल डेब्ट्स रहते हैं। वो क्या होते हैं? डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं। बट बैड डेब्ट्स क्या है कि उसने मुझे पैसा दिया ही नहीं, उसको हम क्या लिखते हैं? बैड डेब्ट्स, मतलब पैसा देगा ही नहीं। ऐसे कई दोस्त तुम्हारे होंगे आपस में जिसको आप मदद तो कर देते हो, पैसा दे देते हो, अभी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जेब में से निकाल के दे दिया, मांगने पर भी बहुत बार क्या हुआ? आपको पैसा नहीं मिला, तो आप क्या सोचोगे? ये तो पैसा देगा नहीं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या, उसको क्या बोलते हैं? जो फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताता है, ठीक है, उसके अंदर असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व्स एंड द अदर अकाउंट बैलेंसेस क्या होते हैं? बुक वैल्यू के तौर पर शो किए जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस का मतलब क्या है कि दोनों तरह की बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए। फिर दैन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स व्हाट? जो बुक्स के अंदर, अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर शो की जाती है, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू, जो यहाँ पर दी नहीं गई है। बुक वैल्यू अलग होती है और मार्केट वैल्यू अलग रहती है। मार्केट के अंदर उस चीज़ की क्या प्राइसिंग चल रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपकी कोई भी एक्टिवा है, ठीक है, आपने 1 लाख में ख़रीदी है, ठीक है, तो आपने उसको बुक में क्या लिखा कि मैंने 1 लाख में ख़रीदी और 1 साल चलाई, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन यानी घिसाई काउंट करी 10%, तो 10,000 काट के स्ट्रेट मेथड से कर रही हूँ, 10,000 5 साल तक डिडक्शन करती गई, मतलब 10,000 10,000 10,000 करके 50,000 काट लिया। तो 5 साल के बाद मेरे बुक्स के अंदर उस एक्टिवा की वैल्यू कितनी शो कर रहा है? 50,000। पर जब मैं उसको मार्केट में बेचने गई, ठीक है, मार्केट में बेचने गई, तो वो मार्केट वैल्यू उसकी कितनी शो कर रहा है? कोई मुझे बोल रहा है मैं आपको 30,000 दूंगा, कोई बोल रहा है 35,000 दूंगा, कोई बोल रहा है 40,000। तो मैक्सिमम जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है मतलब 40,000, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू जो बुक्स में शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। Books of account, the records or the books in which financial transaction of an entry are recorded and maintained। जिस भी बुक्स में ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड एंट्री की जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या कौन कौन से बुक आते हैं? कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल बुक एंड लेजर बुक। इस तरह के ये बुक्स बनते हैं। आगे हम देखेंगे वो कैसे बनते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। What is the meaning of cost of good sold? That means क्या रहता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो परचेसेस करते हैं, ठीक है, परचेसेस करते हैं जितनी भी चीज़ें, उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, इसका एक फार्मूला है वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो भी क्या रहता है इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस पर कौन से? नेट परचेसेस, उसके बाद उसमें से प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है, ठीक है। अब आपका आ जाता है क्रेडिट। क्रेडिट एंड डेबिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्रेडिट? क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट के राइट साइड जब भी आप कॉपी लिखते हैं, ठीक है, तो कॉपी के जो आपके राइट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, और जो लेफ़्ट साइड होता है, जो अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें कैसे बनाए जाते हैं वो हम आगे देखेंगे, उसमें एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो वो अगर लेफ़्ट साइड आता है तो वो डेबिट साइड आता है और ये इस तरफ क्रेडिट साइड आता है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट की जो वैल्यू फॉल होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब भी उसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जितना भी हम उसको यूज़ करते जाते हैं तो उसकी घिसाई होती जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इन अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। असेट की घटती हुई प्राइस बिकॉज द uses or a
with the effects of a time or a ambulance or a accident. It is the allocation of a cost of fixed assets in each accounting year during its expected useful life. उसकी expected जितनी useful life होती है उसके according हम उसमें से क्या करते हैं, depreciation deduction करते जाते हैं. Now the entity मैं आपको पूरी अच्छे से समझा चुकी हूँ. What is the meaning of a entity? ठीक है, entity means the economic unit which performs economic activities like that Reliance Industry, Bajaj Auto, Maruti, Tesco. A business entity means an enterprise established in a accordance with the law to engage in a business activities. These include proprietorship firms, partnership firms, corporations, companies, and accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. मैंने आपको पर्टिकुलर बताया. वर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वर्षा भाटिया बोथ आर द सेपरेट एंटिटी. दोनों की खुद की पहचान है, खुद की एक चीज़ें हैं. अगर आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल की खुद की आइडेंटिटी है. प्रिंसिपल उसके बिहाफ में ओनली साइन करता है, ना कि वो प्रिंसिपल को आप सू या मुकदमा कर सकते हैं. ठीक है ना. तो उन सब की क्या है, खुद की पर्सनल एंटिटी यानी कि खुद की पहचान है. नेक्स्ट आपका इसके अंदर है एंट्री बता चुकी मैं. एंट्री फिर से बता देती हूँ. जितने भी ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं उसको हम एंट्री कहते हैं. इंसॉल्वेंट का मतलब वो होता है कि जो भी उस पोजीशन में नहीं है, जो भी अपने उसके कर्जे हैं जिस भी व्यक्ति के, या फिर कंपनी, एंटरप्राइजेस या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, जो भी उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं अपने कर्ज़ों को, ठीक है, उस पोजीशन में नहीं है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट कहा जाता है. उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोप्राइटर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर दैट मीन्स which person who those person to invest the amount in that organization or in that बिज़नेस, जो भी बिज़नेस के अंदर, ठीक है, क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है. और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितने भी लॉसेस हैं उसको क्या करता है, बेयर करता है. बेयर का मतलब क्या होता है, उठाता है. जितने भी हो सकता है नुकसान हो और हो सकता है कि वो गेन, है ना, दे गेटिंग द गेन ऑल्सो. जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो लेगा और जो भी नुकसान होगा तो वही उठाएगा. तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं. ठीक है. अब आ जाता है तुम्हारा रिबैट का मतलब ये होता है कि जितना भी क्या होता है, एक तरह का डिस्काउंट. मैं एग्जांपल दूँ तो रिबैट का मतलब एक तरह का डिस्काउंट होता है. बट डिस्काउंट का इसमें क्या आएगा, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है ना, जब भी मैंने माल ख़रीदा बेचा तो उस टाइम मैं उसको क्या लेती हूँ, डिस्काउंट लेती हूँ. उस टाइम वर्डिंग क्या यूज़ होती है, अकाउंटिंग में डिस्काउंट होता है. बट रिबैट का मतलब ये होता है कि मैं ऑलरेडी माल ख़रीद चुकी हूँ और मैंने एक क्या बोला है कि आपको 2 मंथ के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगी, पर मैंने 2 मंथ के बाद नहीं, 1 मंथ में ही पैसा जल्दी से पेमेंट कर दिया कि भैया ले. तो उस टाइम अगर मैं आपको मतलब सामने वाले व्यक्ति को जो भी बोलती हूँ कि भैया मैं तो 1 महीने के बाद पहले ही आपको पेमेंट कर रही हूँ, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा. तो उस टाइम जो मुझे अमाउंट कम जो पेमेंट करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, रिबैट कहते हैं. सॉल्वेंट का मतलब उल्टा इनसॉल्वेंट है. ठीक है. सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे डेब्ट्स चुकाने के लिए सक्षम है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. आपकी टोटल 39 टर्म्स हैं, और ये 39 टर्म्स आपको अच्छे से लिखनी भी है कॉपी के अंदर और याद भी करनी है और समझनी भी है. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर और अ कॉल टू मी एनी टाइम, नॉट द एनी टाइम, ओके, बट यू जस्ट टाइप टू मी on WhatsApp. I will solve to you. Now the illustration. अब illustration जो दिया गया है ये आपको खुद से सॉल्व करना है. वैसे उसका आंसर भी दिया गया है आपको इसके अंदर. पहले क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. अब इसमें व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस बाय मिस्टर प्रेम के द्वारा कितना कैपिटल. अगर आपको कैपिटल की डेफिनेशन मालूम है तो आप उसका अमाउंट आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ परचेसेस का अमाउंट पता है तो परचेस मतलब उसकी डेफिनेशन पता है तो आप अमाउंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो रहा है, चैप्टर नंबर 2। जब भी नेक्स्ट अब क्लासेस लगेंगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे।